नमस्कार साथियों। आज हम लोग जानेंगे जल के बारे में। जल देखें, हमारे लिए अगर जल है तो जीवन है। जल के बिना जीवन संभव नहीं है। क्वेश्चन आता है कि जल क्या है, कार्बनिक है कि अकार्बनिक है। तो जल एक अकार्बनिक यौगिक है। यौगिक और मिश्रण में क्या अंतर होता है? जो जब दो वस्तुएं आपस में मिलाई जाती है तो एक अनुपात में जब मिलती है तो उनको हम यौगिक कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। अब जब बिना अनुपात के कोई वस्तुएं आपस में जब मिला दी जाती है तो उसको हम मिश्रण कहते हैं, मिक्सर कहते हैं। जैसे बालू है वो एक मिश्रण है, लेकिन जो आपका जल है H2O इसका सूत्र होता है, इसका एक अनुपात है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, तो इसलिए इसको हम यौगिक कहते हैं। जल का सूत्र H2O सभी लोग जानते हैं। जल की संरचना कोणीय होती है और जल जो रंगहीन है, गंधहीन है, स्वादहीन है, पारदर्शी है। जल का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। जल के बारे में आप देखेंगे कि यहाँ जल के रूप कितने होते हैं। जल के 3 रूप होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस रूप में आपका बर्फ होता है, द्रव रूप में पानी होता है और गैस रूप में जो भाप बनती है वो आपके 3 रूप होते हैं जल के। फिर जल के स्रोत कहाँ कहाँ से होते हैं? जल का स्रोत है, सबसे पहले तो जल आपको सबसे ज्यादा कहाँ से मिलता है? धरातली, जो समुद्र का जल है, नदी, तालाब, झील और ये सब कुछ जल जो है आपके धरातली स्रोत है, जो धरातल पर पाए जाते हैं। दूसरा है आपका भूमिगत जल। भूमिगत जल उसे कहते हैं जब जल भूमि पे इकट्ठा रहता है तो धीरे धीरे रिस करके जमीन के अंदर चला जाता है, जिसको ट्यूबवेल के माध्यम से, हैंडपंप के माध्यम से और समरसेबल के माध्यम से उसको बोरिंग करके बाहर निकाल करके पीने की यूज में, सिंचाई की यूज में उसका प्रयोग किया जाता है, तो उसको हम भूमिगत जल कहते हैं। वो भी शुद्ध जल होता है। और उसके बाद हिमनद का जल। हिमनद जो ग्लेशियर्स है, जो बर्फ और पहाड़ों पे ढकी हुई है, जो ग्लेशियर्स है, ये हिमनद जल होते हैं। इसके स्रोत होते हैं जल के। और आप वर्षा का भी जल आता है। वर्षा का भी, वर्षा से भी बहुत अधिक से अधिक जल हमको प्राप्त होता है, तो वो भी एक तरीके से स्रोत ही हो गया। जल के प्रकार मुख्य रूप से यही आपका ज्यादा इंपॉर्टेंस है। आशुद्ध जल, डिस्टिल्ड वाटर जिसको कहते हैं, जिसका सूत्र होता है H2O और उसमें कोई प्रकार का तत्व नहीं मिला, कोई एलिमेंट नहीं मिला होता है, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम या सोडियम का कोई तत्व नहीं मिला होता है, तो उसको हम डिस्टिल्ड वाटर कहते हैं। इसका 0 ppm होता है। 0 ppm का मतलब पार्टिकल पर मिलियन, यानी 1 मिलियन कोई भी पार्टिकल, न कोई सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम कोई मिला नहीं होता। केवल ओनली H2O होता है, केवल जो है हाइड्रोजन ऑक्साइड ही होता है। और इसको हम शुद्ध जल भी कहते हैं। आसवन विधि के द्वारा इसको हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए घर का पानी है, उसको आप अशुद्ध जल बनाना है, शुद्ध जल बनाना है, तो कैसे प्राप्त करेंगे? सीधी बात है, एक फ्लास्क आप ले लीजिए जो केमिस्ट्री के लाइब्रेरी में होती है। उसकी नली खूब बड़ी सी होती है और टेढ़ होकर के झुकी होती है। तो आप प्रयोग जब करेंगे जब केमिस्ट्री का, तो इस तरीके का नीचे बर्नर जला रहेगा, यहाँ पे जो जाली रहती है, और इसके बाद इसमें पानी डाल देते हैं। कोई भी घर का पानी हो या नदी का पानी हो या कहीं का, इसमें डाल देंगे तो उसके बाद ये पानी जब उबलेगा, ये पानी उबल रहा है और धीरे 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 भाप बन के जा रहा है। फिर यहाँ पे हम एक बोरा लपेट करके इसको बांध देंगे, और जब बोरा बांध देते हैं तो ये ठंडा होता है। जाहिर सी बात है, जब भाप ठंडी होती है तो पानी में बदल जाती है। पानी बदल जाती है तो यहाँ धीरे 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 ये गिर रही है। ये जो है आपका आशुद्ध जल हो गया। कौन सा जल हो गया? आशुद्ध, शुद्ध जल इसको हम बोलेंगे। आशुद्ध जल है आपका, शुद्ध जल हो गया। इसी को हम आसवन विधि कहते हैं। आसवन विधि में इसी तरीके से जल प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन आता है कि आशुद्ध जल का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? बैटरी में डालने के लिए, घाव को धोने के लिए डॉक्टर इसका प्रयोग करते हैं। दूसरा प्रयोग होता है इंजेक्शन लगाने के लिए। कभी कभी टाइफाइड वगैरह का बुखार जब नहीं छोड़ता है तो इंजेक्शन लगाने के लिए 2 प्रकार का, एक में पाउडर होता है और एक में जो है वही आसुत जल होता है। उसको निकाल करके इंजेक्शन से, उसके बाद उस पाउडर वाले में डाल के उसको ऐसे ऐसे ठोकेंगे, जब मिल जाएगा तो इंजेक्शन निकाल के फिर उसको लगा देते हैं। तो इंजेक्शन लगाने में इसका प्रयोग होता है। दूसरा जल आपका होता है मृदु जल, सॉफ्ट वाटर होता है। इसको हम लोग पीते हैं, यही मृदु जल को हम लोग पीते हैं। ये H2O हाइड्रोजन ऑक्साइड प्लस सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम के एलिमेंट्स इसमें मिले होते हैं। इसका ppm 150 पार्टिकल पर मिलियन होता है। ये पीने योग्य जल होता है। अब तीसरा जल आपका होता है कठोर जल, हार्ड वाटर। हार्ड वाटर में जो जल होता है प्लस कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट होते हैं और सल्फेट और क्लोराइड भी होते हैं। अब आप देखेंगे जो
भारी कठोर जल होता है, जब उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट होंगे तो उसमें अस्थायी कठोरता रहेगी, और जब कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट या क्लोराइड होंगे तो अस्थायी कठोरता होगी। दोनों को कैसे दूर किया जा सकता है, अब देखेंगे। इसको आसानी से दूर किया जा सकता है, यानी कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट को अस्थायी कठोरता को आसानी से दूर किया जा सकता है, और यह ज्यादा देर तक रहता भी नहीं है। इसको कैसे दूर करेंगे, उबाल देंगे। जब उबालते हैं पानी को तो शुद्ध करने के लिए, तो देखते हैं ऊपर जो है सफेद पपरी सी जम जाती है, वही जो पपरी जो होती है वही कार्बोनेट का रूप होती है, इसलिए वो जो है कठोर होता है। फिर उसके बाद जब वो अलग हो जाता है जल, तो आसवन विधि के द्वारा तो वो जो है शुद्ध जल प्राप्त हो जाता है। फिर उसके बाद होता है आपका एक क्लार्क विधि है। उसी में क्लार्क विधि में बुझा चूना मिला करके जो है CaOH मिला करके भी इसको बाइकार्बोनेट को, कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट को अलग करके जो है उस जल को शुद्ध प्राप्त किया जा सकता है। और सल्फेट और क्लोराइड जब मिला होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट या क्लोराइड मिले होते थे, अस्थायी कठोरता होती है। इसको आसानी से दूर नहीं किया जा सकता या काफी देर तक इसमें अस्थायी कठोरता बनी रहती है। पंप्यूरिक विधि होती है, जियोलाइट विधि, Al2Si2O8X2O, यानी जल कितना है उसमें पानी की मात्रा जो है, जल की मात्रा को कोई लिमिट में नहीं लिया जाता है। तो इस तरीके से जियोलाइट विधि के द्वारा जो है मतलब अस्थायी कठोरता दूर किया जा सकता है। फिर आगे आपका है भारी जल, जिसको हैवी वाटर कहते हैं। इसका प्रयोग आप जानें कि जो नाभिकीय संयंत्र होते हैं उसमें न्यूक्लियर पावर जो होते हैं, जैसे न्यूट्रॉन बहुत तेजी के साथ वेग से जा रहा तो उसको रोकने के लिए जो है भारी जल का प्रयोग किया जाता है। इसका सूत्र होता है D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड, क्वथनांक 101.25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब नॉर्मल जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड तो सभी लोग जानते हैं, और हिमांक जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल जो है जम करके बर्फ बन जाता है, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल उबल करके भाप बन जाता है। इसकी खोज यूरो ने की थी। जल जल के कितने प्रकार जो, अरे सॉरी जल के 6000 अणु में से एक अणु जो है नहीं है 1/6000 D2O/H2O, यानी एक D2O 6000 जो है H2O के बराबर होता है। इसको किसका निर्माण कैसे किया जाता है, भारी जल का प्रभाजी आसवन विधि द्वारा, विद्युत अपघट्य द्वारा। प्रभाजी आसवन कैसे किया जाता है, सेम आप देखेंगे नीचे बर्नर चला करके एक लंबी फ्लास्क वाली लंबी नली वाली एक फ्लास्क ले लेते हैं। तो मान लीजिए हम उबाल रहे हैं इसको, जब उबाल रहे हैं तो मान लीजिए अब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाएगा तो ये उबल करके क्या बन जाएगा, भाप बन करके ऊपर जाने लगेगा। अब इसमें चूंकि इसको उबालने के लिए 101 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए, तो भाई ये जरूरी नहीं कि उबाल रहे हैं तो 101 चला जाए, चाहे 110 चला गया, चाहे 95 भी तो उबलने लगता है। फिर उसके बाद जब इसमें होता क्या है कि मान लीजिए 100 पे होगा तो जब ये उबलने लगेगा, जब ऊपर जाता है तो बहुत बड़ी है इसकी नली, जब होती है तो ऊपर जाते जाते ठंडा जब होता है तो जो 100 पे तो 100 वाले चले जाते हैं, लेकिन 101 वाले जो होते हैं नीचे चले जाते हैं। तो इस तरीके से इसमें जो बन जाता है जल वो भारी जल होता है। दूसरी प्रकार से विधि जो विद्युत अपघट्य द्वारा क्या होती है कि एक स्टील का पात्र लेते हैं जिसमें कैथोड उसको का प्रयोग करते हैं, उसमें माइनस चार्ज, और एक निकिल की जो है एक राड होती है जिसमें छेद बना होता है, इसको एनोड का प्रयोग करते हैं। इसमें भी जो है पानी, ये इसमें जल को डाल देते हैं और इसके बाद इसमें धारा प्रवाहित करते हैं। तो जो इसमें जो जाली होती है उसमें जो है वो भारी जल के कण फंस जाते हैं। इस तरीके से दो प्रकार से हो गया। फिर उसके बाद जल का प्रतिशत बड़ा इंपॉर्टेंट है, कितने परसेंट जल जो है पीने योग्य है, कितने परसेंट जल जो है खारा है। तो 97% जल जो है समुद्र का जल है, यानी खारा जल जो है 97% है, और 2.4% ग्लेशियर जो ध्रुवों पे जल होता है। केवल 6% जल जो नदी, झील, तालाब, भूमिगत जल, या आप कह लें कि नदी नाले नहरों में जो पानी होता है केवल 6% ही होता है। अब इस तरीके से अगर एक क्वेश्चन बनता है कि आप देखेंगे इस तरीके से, मान लीजिए आपने ये बना दिया तो केवल ये इतना, सॉरी यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए बीच में यहाँ से आता है, तो ये पूरा जो है ये जितना है ये 97% आपका खारा जल है, ये खारा जल। और ये 3% मान लीजिए 3% जो आपका जो है
पीने योग्य जल है, पीने योग्य भाई। जो 2.4% जो होता है ये ग्लेशियर वाला जल, ये भी तो पिघल करके नदियों और नालों में और नहरों में जाता है, तो उसका भी तो फसलों के लिए या पीने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से अगर पूरा डिटेल में पूछेगा कि कितने परसेंट खारा जल होता है, 97%, कितने पर ग्लेशियर और ध्रुवों पर जो जमा होते पहाड़ों पे तो 2.4% यानी 2.4%, और कितने परसेंट जो है पीने योग्य जल होता है, जिसको हम नदी, झील, तालाब, कुआं, नहर, नालों में प्रयोग करते हैं, 0.6%। इसका उपयोग भी देख लेंगे आप कृषि के क्षेत्र में सिंचाई का, यानी जल का लगभग 70% भाग जो हम लोग सिंचाई के रूप में प्रयोग करते हैं। 70% भाग जो है ये सिंचाई के रूप में प्रयोग करते हैं। फसलों की सिंचाई हो गई, फलों की सिंचाई हो गई, और उसके बाद सब्जियों की सिंचाई हो गई। उद्योगों में बड़े बड़े उद्योग जो हैं, चाहे आप चमड़ा उद्योग हो, चाहे आपका सीमेंट उद्योग हो, चाहे मतलब खाद के कारखाने हो, चाहे लोहे के कारखाने हो, कोई भी कारखाना हो जिसमें जल का प्रयोग किया जा सकता है, और जहाँ विद्युत विद्युत संयंत्र बनते हैं, बिजलियां जहाँ बनती है वहां भी जल का, घरेलू कार्यों में नहाने धोने, कपड़ा, शौचालय, तमाम सारी चीजों में हर जगह हम जल का प्रयोग करते हैं। और फिर मनोरंजन में तैरने के लिए, फिर उसमें नौका विहार करने के लिए, उसमें जल में कुछ ऐसे वाटर पार्क बनाए जाते हैं, वहां भी इसका प्रयोग किया जाता है। साफ सफाई में जो है गंदगी को साफ करने के लिए भी जगह जगह जो है जल का प्रयोग किया जाता है। तो आप देखेंगे जल के और इतने सारे डिटेल्स हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।